नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत और टेक फैक्ट चैनल के एक और नए वीडियो पर सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले सर निकोला टेस्ला के बारे में कुछ चौंका देने वाला फैक्ट्स। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला की मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार देख या पढ़ लेते थे वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ लेते थे तो वो पूरी बुक वर्ड बाय वर्ड याद रख लेते थे। दोस्तों, सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सर निकोला टेस्ला सभी भाषाओं को बहुत आसानी से बोल लेते थे। दोस्तों, सर निकोला टेस्ला को अगर किसी इन्वेंशन का आइडिया आता तो वो पूरी तरीके से पहले उस इन्वेंशन को अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे, पूरी सटीकता के साथ। इन्वेंशन के सभी पहलू, यानी उसका आकार क्या होगा, उसका नाप क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होंगे, सभी आयामों के तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाता था। यहाँ तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही उस प्रोजेक्ट का अंतिम रूप उनके दिमाग में तैयार हो जाता था, और इस कला को पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, सर निकोला टेस्ला की माँ ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो बहुत गजब की कलाकार थी। वो हाथों से घरेलू साजो सामान और मशीनी औजार बनाने में बहुत माहिर थी। वो धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे कि ये प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। अपने स्कूल के दिनों सर निकोला टेस्ला अपने दिमाग में मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में बहुत माहिर थे। वे अपने दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस कर लेते थे, पर उनके टीचर्स को ये लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। एक दिन जब सर निकोला टेस्ला अपने लैब में काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने रिसीवर में कुछ असामान्य सिग्नल्स को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल्स किसी दूसरे प्लैनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र दिसंबर 1899 में एक रिपोर्टर को अपने लिखे लेटर पर भी किया था। सन 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महाहथियार डिजाइन कर लिया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, और इस हथियार को डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि ये एक रक्षात्मक हथियार है और इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और दुश्मन सेना और उनके एयरक्राफ्ट को देश के सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। पर टेस्ला ने अपने जिंदगी के दौरान ये कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा। टेस्ला का जन्म साइबेरिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता भी एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, पर टेस्ला को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे। 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा जैसा खतरनाक बीमारी हो गया था। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे और 8 से 9 महीनों के लिए बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के पिता, जो कि एक पादरी थे और वो चाहते थे कि वो टेस्ला को भी पादरी बनाए, उन्होंने निराशा के वक्त पर टेस्ला से वादा किया कि अगर वो इस बीमारी से निजात पा लेते हैं तब उसके पिता उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने अपना वादा पूरा किया। जब दुनिया ज्यादा संचार के बारे में सोच भी नहीं रही थी, उस वक्त टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वे अपने टाइम से बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनकी डिस्कवरीज के वजह से ही आज स्मार्टफोन्स का वजूद हो पाया है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Caught in the crossfire.